अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जिस तरह आप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे कमेंट्स में मेरी हौसला अफजाई कर रहे हैं, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे भी आप मेरे साथ इसी तरह कोऑपरेट करेंगे। आज मैं बनाने लगी हूँ क्लब सैंडविच। बहुत मज़े का बनता है, तो चलें इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मज़ेदार सा सैंडविच बनाने के लिए सबसे पहले मैं 2 टेबल स्पून के करीब कुकिंग ऑयल एक पैन में डाल दूँगी, और इसके साथ ही एक मैंने मीडियम साइज़ का प्याज था बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया, ये इसमें चला जाएगा। यहाँ पे प्याज को सिर्फ 1 मिनट के लिए ऑयल में फ्राई करना है। इसके साथ ही आधी शिमला मिर्च थी, ये भी मैंने बारीक काट ली थी। जिस साइज़ में मैंने प्याज काटा है उसी साइज़ में मैंने शिमला मिर्च काट ली थी। ये भी अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेना है। और इसके साथ ही मैंने ये तकरीबन 1 प्याली के जितना चिकन है इसको बॉयल कर लिया था, नमक और थोड़ा सा गरम मसाला डाल के आधा टीस्पून के करीब, और अच्छी तरह इसको मैंने इसका रेशा रेशा अलग कर लिया। ये इसमें चला जाएगा। इसको भी अच्छी तरह इसमें मिक्स कर लेना है। इसके साथ ही आधी प्याली के जितनी ये मैंने बंद गोभी बारीक काट दी थी, ये इसमें चली जाएगी। इसको भी अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। बहुत ही टेस्टी ये हमारा सैंडविच बनेगा। और इसके साथ ही बिल्कुल छोटे साइज का एक टमाटर था, वो भी मैंने इसी शेप में काट लिया जिस शेप में मैंने शिमला मिर्च और प्याज काटा था। ये भी बिल्कुल बारीक बारीक काटिए। इसको भी इसी तरह इसमें मिक्स कर लेना है। इन सारी ही चीज़ों को सिर्फ 2 मिनट के लिए ही पकाना है, ज़्यादा इसको नहीं पकाना, वरना ये जो सब्जियां ये पानी छोड़ देंगी। और सबसे अहम बात कि आपने मेरी रेसिपीज़ बनाते वक्त बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बिना स्किप किए हुए आपने मेरी वीडियोस देखनी है। इंशाल्लाह ताला आपकी चीज़ें भी ऐसे ही बनेंगी। इसको 2 मिनट के लिए मैं ऐसे ही फ्राई कर रही हूँ ऑयल में, तो फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ। इसके साथ ही मैं कुछ मसाले ऐड कर दूँगी। 1 टीस्पून मैं काली मिर्च पिसी हुई डाल दूँगी, और 1 टीस्पून इसके अंदर मैं नमक का डाल दूँगी। चिकन बॉईल करते वक्त भी मैंने आधा टीस्पून नमक का डाला था, इसलिए ज़्यादा नमक यहाँ पे नहीं डालना। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। और यहाँ पे मैं आधा टीस्पून के करीब गरम मसाला डाल दूँगी। इसमें ज़्यादा मसाले नहीं डालते। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। यहाँ पे मैं चूल्हा बंद कर दूँगी। ज़्यादा ये सब्जियों को गलाना नहीं है, इसका क्रंचीपन जो है वो बरकरार रहना चाहिए। चूल्हा मैं बंद करती हूँ, तो फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ। इन सारी ही चीज़ों को मैं एक बाउल में ट्रांसफ़र करूँगी, और आगे जो इसमें चीज़ें जाएंगी ये ठंडा होने के बाद इसमें मैं डालूँगी। गरम गरम में नहीं डालना इसको, अभी मैं ठंडा होने का वेट कर रही हूँ। यहाँ पे देखें जी, इसकी स्टफिंग ठंडी होगी तो मैं बाकी की चीज़ें डालूँगी। और इसकी स्टफिंग देख के आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितना मज़े का हमारा सैंडविच तैयार होने वाला है। आप लोगों ने इसको बच्चों को लंच बॉक्स में बना के देना है, ख़ुद अपने नाश्ते को चेंज करना है। यहाँ पे देखें जी, सैंडविचेस की जो स्टफिंग है वो अच्छे से ठंडी हो गई है। और यहाँ पे मैं इसके अंदर 3 टेबल स्पून भर के ये मायोनीज़ के डाल दूँगी। मायोनीज़ इसमें ज़्यादा जाएगा। और इसके साथ तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब इसमें मैं टमाटो केचप डाल दूँगी। इन सारी चीज़ों को मैं अच्छी तरह मिक्स करूँगी। बहुत ही मज़े की, बहुत ही टेस्टी इसकी जो स्टफिंग है वो बन के तैयार हुई है। मैं अंदर से इसको टेस्ट भी करती हूँ, और यकीन जाने आप रेस्टोरेंट के जो सैंडविचेज़ हैं उसको भूल जाएंगे, इतने मज़े की इसकी स्टफिंग तैयार हो चुकी है। तो आगे मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे मैं लूँगी ब्रेड का एक स्लाइस, और इस पर अच्छी तरह ये सारी जो स्टफिंग है लगा दूँगी। भर के लगानी है ताकि हमें खाने में मज़ा भी आए, और सारी ब्रेड पे अच्छी तरह फैला देना। स्टफिंग मैंने अच्छी तरह इसके ऊपर लगा दी। इसके ऊपर मैं दूसरा स्लाइस रख दूँगी। इसी तरह इस ब्रेड के ऊपर भी मैं स्टफिंग लगाऊंगी। और आपने मुझे कमेंट्स में बताना कि आप ये सैंडविच कब ट्राई कर रहे हैं। इसके ऊपर मैं एक और ब्रेड का स्लाइस रख दूँगी, और इसके जो किनारे हैं वो मैं काट दूँगी। इसको ज़रा दबा देना है अच्छी तरह। ब्रेड के मैं ऐसे किनारे काट दूँगी, और ये जो किनारे हैं
मैं परिंदों को डालूंगी और अब मैं ब्रेड को सैंडविच की शेप में काट लूंगी। यहाँ पे देखें जी, बहुत ही टेस्टी हमारे क्लब सैंडविच बन के तैयार हो गए। आप लोग भी इसको लाजमी ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरी रेसिपीज कैसी लग रही, और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह ताला मैं एक और वीडियो के साथ आपके सामने आऊँगी। अभी तो मैं ये खाने लगी हूँ, आप भी बनाएं और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरे सैंडविच कैसे लगे।